ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परी? नैना? ये शब्द हैं मिहिर वीरानी के। जब उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया, उसका भरोसा शीशे की तरह टूट कर बिखर गया। और तोड़ा किसने? उसी की तुलसी ने। एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो ने वीरानी हाउस की नींव हिलाकर रख दी है दोस्तों। वो कौन सा वीडियो था? उस बंद कमरे में ऐसा क्या रिकॉर्ड हुआ जिसने नैना और परी के चेहरों से नकाब उतार फेंका? और अब जब सच का ये ज्वालामुखी फटा है, तो इसका लावा किस किस को जलाएगा? सब कुछ ए टू जेड पूरी डिटेल में बताऊंगी मैं, आपकी अपनी दोस्त और इस ड्रामा की क्वीन पूजा। और ये खबर कहीं और से नहीं, सीधे फिल्म सिटी के गर्मा गर्म माहौल से एक्सक्लूसिव आपके लिए, आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। ओ माय गॉड, क्या हफ्ता था ये। क्योंकि सास भी कभी बहू थी टू ने तो जैसे एंटरटेनमेंट का मीटर ही तोड़ दिया है दोस्तों। पिछले हफ्ते जब तुलसी का पासपोर्ट गायब हुआ और मिहिर उसे छोड़कर यूएस चला गया, तो हम सबके दिल में एक ही सवाल था, क्यों मिहिर, क्यों? लेकिन अब हमें हमारा जवाब मिल गया है। और जवाब ऐसा मिला है कि मिहिर खुद सवालों के कटघरे में खड़ा है। आज के इस स्पेशल मेगा लॉन्ग एपिसोड में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या-क्या होगा। मैं आपको उस सीक्रेट वीडियो की पूरी ट्रांसक्रिप्ट बताऊंगी, एक्टर्स के रोंगटे खड़े कर देने वाले परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे, फिल्म सिटी के वो राज खोलेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा। और हाँ, सबसे आखिर में अगले 10-15 एपिसोड का पूरा कच्चा चिट्ठा, यानी कि मेरा एक्सक्लूसिव स्पॉइलर बकेट। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये ड्रामा मैराथन अभी तो शुरू हुई है। चलिए सीधा चलते हैं उस मोमेंट पर जिसने वीरानी हाउस में एटम बम फोड़ दिया। मिहिर यूएस से थका हारा लौटा है। उसे लग रहा है कि वो घर आकर आराम करेगा, तुलसी से अपनी यूएस ट्रिप की बातें शेयर करेगा। लेकिन तुलसी के इरादे कुछ और ही थे। तुलसी, जिसके चेहरे पर एक स्टील जैसी खामोशी थी, मिहिर को सोफे पर बिठाती है। पूरा परिवार हॉल में मौजूद है, गायत्री, विक्रम, हेमंत, सब। माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। तुलसी अपना फोन निकालती है और उसकी उंगलियां कांप नहीं रही, वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। वो कहती है, मिहिर जी, आपका सफर लंबा था, मैं जानती हूँ। लेकिन कभी-कभी घर आने पर आराम से पहले कुछ सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। और प्ले, टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो चलना शुरू हो जाता है। वीडियो की पूरी ट्रांसक्रिप्ट पूजा की जुबानी। दृश्य, परी का कमरा। परी और नैना सोफे पर बैठी हैं। परी के हाथ में तुलसी का पासपोर्ट है। नैना शैतानी मुस्कान के साथ, वाह मेरी शेरनी, आखिर कर दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू परी। अब तो तुलसी आंटी का यूएस जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। परी इतराते हुए, देखा दी, मैंने कहा था ना, मैं कर दूंगी। अब मेहर अंकल अकेले जाएंगे और आप उनके साथ क्लोज आने का पूरा चांस मिलेगा आपको। और यहाँ तुलसी आंटी बेचारी बनकर घूमती रहेंगी, मजा आ जाएगा। दोस्तों सोचिए, ये सुनते हुए मेहर के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसकी अपनी भतीजी, उसकी अपनी परी ऐसा सोच सकती है? नैना, हाँ, मजा तो आएगा, लेकिन इस सबूत को ठीक से ठिकाने लगा दे। अगर ये किसी के हाथ लग गया तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। परी पासपोर्ट को अलमारी के पीछे छुपाते हुए, आप टेंशन मत लो नैना दी, ये पासपोर्ट अब सीधा रद्दी में जाएगा, या शायद मैं इसे जला ही दूं। वैसे भी इस घर में तुलसी आंटी की अब कोई जरूरत नहीं है, वो तो पुरानी हो चुकी हैं, ओल्ड फैशन्ड। अब आपका टाइम है। नैना, बिल्कुल, अब मेरा और सिर्फ मेरा टाइम है। मेहर सिर्फ मेरा है और मैं उसे हासिल करके रहूंगी। और इसके बाद दोनों एक जोरदार हाई फाइव करती हैं और हंसने लगती हैं। वो हंसी नहीं थी दोस्तों, वो एक साजिश का जश्न था। विस्फोट, किरदारों का इमोशनल ब्रेकडाउन। वीडियो खत्म और कमरे में जो सन्नाटा था, उसे चीर रही थी सिर्फ नैना और परी की तेज चलती सांसें। मिहिर का टूटता विश्वास। मिहिर वो पत्थर बन गया था। उसकी आंखों के सामने यूएस ट्रिप की वो सारे पल घूम रहे थे, जहां नैना उसकी अच्छी दोस्त बनकर उसे संभाल रही थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब उसने तुलसी पर शक किया था। उसका पूरा भरोसे का महल एक सेकंड में ढह गया था। रोहित सुचंदी के चेहरे पर वो गिल्ट, वो शौक, वो गुस्सा,
हर एक एक्सप्रेशन इतना रियल था कि देखने वालों की आंखें भर आएंगी। वो नैना की तरफ ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो, क्यों मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। और फिर परी की तरफ, उसकी आंखों में एक बाप का, एक अंकल का दर्द था कि मेरी बच्ची ऐसी कैसे हो सकती है। और हमारी तुलसी, वो बस खड़ी थी, अपनी आंखों से मेहर के दर्द को महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर बदला लेने की खुशी नहीं, बल्कि सच सामने आने का एक सुकून था। वो जानती थी कि उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं, उसके सब्र और सच्चाई ने ही सबसे बड़ा शोर मचा दिया था। स्मृति ईरानी जी की वो मैच्योर परफॉर्मेंस, वो बस आंखों से ही पूरी कहानी कह गई। ये वो तुलसी है जो 25 साल पहले भी थी और आज भी है, अपने परिवार के लिए लड़ने वाली, लेकिन हमेशा सच के रास्ते पर। साजिश करने वालों का अंजाम। तनीषा मेहता यानी नैला और अदिति सांवल की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। उनके चेहरे पर डर, घबराहट साफ दिख रही थी। वो एक दूसरे को देख रही थी जैसे कह रही हूं, अब क्या। परी जो कुछ देर पहले तक मॉडर्न और स्मार्ट होने का दावा कर रही थी, वो अब एक डरी हुई बच्ची लग रही थी। और नैना, जिसकी आंखों में मेहर को पाने का जुनून था, उसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ पकड़े जाने का डर था। परिवार का रिएक्शन। गायत्री जी का तो जैसे खून ही खौल गया। एक सास और एक दादी होने के नाते उनके लिए ये देखना बर्दाश्त से बाहर था। विक्रम और हेमंत भी हैरान थे कि उनके घर में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी और उन्हें पता भी नहीं चला। चलिए, अब आपको ले चलती हूँ सीधे सेट पर। आपकी पूजा की जासूसी तो आप जानते ही हैं। इम्प्रोवाइजेशन का कमाल। पता है, वीडियो में परी का वो डायलॉग, तुलसी आंटी तो पुरानी हो चुकी हैं, ओल्ड फैशन्ड, ये स्क्रिप्ट में नहीं था, ये अदिति सांवल का इम्प्रोवाइजेशन था। डायरेक्टर को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे फाइनल टेक में रख लिया। रोहित का इमोशनल मोमेंट। मेहर का जो ब्रेकडाउन सीन है, उसे शूट करने के बाद रोहित सुचंती सच में काफी देर तक इमोशनल रहे थे। उन्होंने अपने वैनिटी वैन में जाकर कुछ देर अकेले वक्त बिताया ताकि वो कैरेक्टर के उस दर्द से बाहर आ सके। स्मृति ईरानी का मास्टर क्लास। स्मृति जी ने इस सीन के लिए सिर्फ एक टेक दिया। डायरेक्टर और पूरी टीम ने उनके लिए शॉट के बाद तालियां बजाईं। उन्होंने युवा एक्टर्स को यह भी समझाया कि कैसे बिना ज्यादा डायलॉग के सिर्फ एक्सप्रेशन से एक पावरफुल सीन दिया जा सकता है। कैमरा वर्क का जादू। इस पूरे सीक्वेंस को 4 अलग-अलग कैमरा एंगल से शूट किया गया था। एक मेहर के क्लोजअप के लिए, एक तुलसी के लिए, एक नैना परी के रिएक्शन के लिए और एक वाइड एंगल पूरे परिवार को कवर करने के लिए। एडिटर ने बाद में इन सबको इतनी खूबसूरती से जोड़ा है कि आपको लगेगा आप खुद उस कमरे में मौजूद है। ये सब होती हैं वो छोटी-छोटी बातें जो एक सीन को यादगार बना देती हैं। ये पासपोर्ट कांड और ये वीडियो एक्सपोजर अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव पिछले कई हफ्तों से रखी जा रही थी। चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं। नैना की एंट्री। जब से नैना की एंट्री हुई है, उसकी नज़र सिर्फ मिहिर पर थी। वो मिहिर की पुरानी कॉलेज फ्रेंड बनकर आई, लेकिन उसके इरादे दोस्ती से कहीं ज्यादा थे। उसने धीरे धीरे मिहिर का विश्वास जीता, उसके बिजनेस में उसकी मदद की और खुद को एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में स्थापित किया। परी की इनसिक्योरिटी। परी, जो वीरानी परिवार की युवा पीढ़ी है, वो हमेशा से तुलसी को एक खतरे के रूप में देखती आई है। उसे लगता है कि तुलसी की वजह से उसे वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। उसकी ये इनसिक्योरिटी ही नैना का सबसे बड़ा हथियार बनी। नैना ने परी को अपनी तरफ कर लिया, उसे ये यकीन दिलाकर कि वो दोनों मिलकर तुलसी को साइडलाइन कर सकती हैं। यूएस ट्रिप का प्लान। जैसे ही मेहर की यूएस ट्रिप का प्लान बना, नैना और परी को अपना मौका मिल गया। उनका प्लान साफ था, किसी भी तरह तुलसी को मेहर के साथ जाने से रोकना, ताकि नैना को मेहर के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिल सके। छोटी छोटी साजिशें। पासपोर्ट कांड से पहले भी उन्होंने कई छोटी छोटी चीजें की। तुलसी की मीटिंग खराब करने की कोशिश, मेहर के सामने तुलसी को गलत साबित करने की कोशिश, ये सब बड़े तूफान से पहले की आहट थी। और फिर हुआ पासपोर्ट कांड। ये उनका मास्टर स्ट्रोक था, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगा। लेकिन वो ये भूल गईं कि वो तुलसी वीरानी से पंगा ले रही थीं, जो साजिशों को सूंघ लेती है। अब वो हिस्सा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। फिल्म सिटी के मेरे भरोसेमंद सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। अगले 15 एपिसोड में क्या क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिए। मिहिर का गुस्सा और घर से बेदखली। अगले ही एपिसोड में मिहिर नैना को सबके सामने जलील करेगा। वो कहेगा, मैंने तुम्हें दोस्त समझा और तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, निकल जाओ मेरे घर से। नैना बहुत गिड़गिड़ाएगी, प्यार का वास्ता देगी, लेकिन मिहिर एक नहीं सुनेगा। परी को भी वो एक कमरे में बंद करने का हुक्म देगा। गायत्री का पश्चाताप। गायत्री को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वो तुलसी से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी कि उसने अपनी पोती की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया।
वो खुद परी को उसकी सजा सुनाएगी और उसकी सारी पॉकेट मनी और आज़ादी छीन लेगी। नैना का बदला और नया विलन। घर से निकाले जाने के बाद नैना चुप नहीं बैठेगी। वो वीरानी इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े दुश्मन मिस्टर राजवंश, जो कि एक नया किरदार हैं, उनसे हाथ मिला लेगी। दोनों मिलकर मिहिर को बिजनेस में बर्बाद करने का प्लान बनाएंगे। वो कंपनी के टेंडर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं। तुलसी का बिजनेस वुमेन अवतार। जब वीरानी बिजनेस पर संकट आएगा तो तुलसी एक बार फिर घर की दहलीज लांघकर बिजनेस संभालेगी। वो मिहिर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी और नैना के हर वार का जवाब देगी। हमें तुलसी का एक पावरफुल बिजनेस वुमेन अवतार देखने को मिलेगा। मिहिर का रोमांटिक जेस्चर। अपनी गलती सुधारने के लिए मिहिर तुलसी के लिए एक सरप्राइज प्लान करेगा। वो पूरे परिवार के सामने घुटनों पर बैठकर तुलसी से अपने शक के लिए माफी मांगेगा और उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज करेगा। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी है। परी का सुधरना और विक्रम का साथ। कमरे में बंद परी को अपनी गलतियों का एहसास होगा। विक्रम उसे माफ कर देगा और उसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगा। वो परी को तुलसी के स्कूल प्रोजेक्ट में वॉलंटियर करने के लिए कहेगा। बिल गेट्स और तुलसी की ऐतिहासिक मीटिंग। तुलसी के एनजीओ और स्कूल के काम से प्रभावित होकर बिल गेट्स की टीम उनसे संपर्क करेगी। एक स्पेशल एपिसोड में तुलसी वीडियो कॉल पर बिल गेट्स से बात करेगी। ये सीन शो की टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। एक और लव ट्रायंगल। विक्रम की जिंदगी में एक नई लड़की, जिसका नाम आलिया है, की एंट्री होगी, जो एक सोशल वर्कर है। विक्रम उसकी तरफ आकर्षित होगा, जिसे देखकर परी को जलन होगी और एक नया लव ट्रायंगल शुरू होगा। शोभा का कमबैक। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा जब पुरानी विलन शोभा वापस आएगी। वो नैना के साथ मिल सकती है या फिर उसका कोई अपना अलग एजेंडा होगा। नैना की प्रेगनेंसी का झूठा ड्रामा। जब नैना के सारे प्लान फेल हो जाएंगे तो वो अपना आखिरी और सबसे गंदा दांव चलेगी। वो दावा करेगी कि वो मिहिर के बच्चे की मां बनने वाली है। ये यूएस ट्रिप के दौरान हुए एक गलतफहमी का नतीजा है। डीएनए टेस्ट का ड्रामा। पूरा परिवार शॉक में होगा। तुलसी को मिहिर पर भरोसा होगा, लेकिन गायत्री डीएनए टेस्ट की मांग करेगी। ये डीएनए टेस्ट का ट्रैक कई एपिसोड तक चलेगा। परी का स्टिंग ऑपरेशन। परी, जो अब सुधर चुकी है, वो नैना का पर्दाफाश करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान करेगी। वो नैना की प्रेगनेंसी के झूठ का सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। कहानी में 6 महीने का लीप। इस डीएनए ड्रामा के बाद कहानी में एक छोटा 6 महीने का लीप आ सकता है, जिसके बाद किरदारों की जिंदगी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एक मौत। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार आने वाले 15 से 20 एपिसोड में एक अहम किरदार की मौत भी हो सकती है, जो कहानी को पूरी तरह से बदल देगी। ये कौन होगा, ये अभी सस्पेंस है। तुलसी की विरासत। अंत में तुलसी ना सिर्फ अपने परिवार को बचाएगी, बल्कि अपने स्कूल प्रोजेक्ट को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और साबित करेगी कि एक बहू चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो ये था क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का पूरा लेखा जोखा। पासपोर्ट कांड से लेकर अगले 15 एपिसोड के धमाकेदार स्पॉयलर्स तक। ये साफ है कि मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ड्रामा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में। लेकिन अब सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं? क्या मिहिर को नैना की बातों में आना चाहिए था? क्या परी को माफी मिलनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नैना का प्रेगनेंसी वाला दांव काम करेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में गुम है किसी के प्यार में या ये रिश्ता क्या कहलाता है का ऐसा ही डीप डाइव एनालिसिस करूं, तो कमेंट में शो का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है। और अगर अभी तक ड्रामा क्वीन पूजा फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन को हिट करो। मैं हूं आपकी पूजा और ये है आपका अपना ड्रामा डेस्टिनेशन। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए शो की नई कंट्रोवर्सी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और ड्रामा देखते रहिए। बाय।